नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शाक्य एग्री हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारे पढ़ने का जो विषय है वो है उपसर्ग। हम चर्चा करेंगे उपसर्गों के संबंध में। चर्चा करेंगे कितने उपसर्ग क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द को कैसे कैसे अलग किया जाता है, इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में आते हैं और पूर्व में जुड़ कर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, या हम कहें कि अर्थ को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये सभी विशेषताएं होती हैं उपसर्ग की। चलिए बाकी हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, जो बताया है थोड़ा सा इधर भी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने। ठीक है, मुख्य रूप से यही बातें होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अपने। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। थोड़ी सी गलतियां सही करते रहें। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को परिवर्तन करने का तात्पर्य है या आशय है कि उपसर्ग प्रयोग द्वारा अर्थ परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व में आना। क्या होता है उपसर्ग का अर्थ? पूर्व। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के पूर्व में आता है, ये तो क्या हो गया? पूर्व में आना। उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। उपसर्ग अपने आप में सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन जिस शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं या तो उसमें विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये सारी बातें बताई मैंने आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अन्य शब्दों से मिलकर क्या होती हैं? सार्थक होती हैं। उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने आगे की तरफ बढ़ें। उपसर्गों को संस्कृत भाषा में क्या दिया गया है? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत और हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, हिंदी जो बनी है वो संस्कृत से बनी है, हिंदी संस्कृत से आई है। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। एक तो संस्कृत के उपसर्ग आ गए, ठीक है, और दूसरे हिंदी के उपसर्ग आ गए, और उसके बाद में विदेशी उपसर्ग आ गए। तो ये 3 उपसर्ग हैं। अब ये विदेशी उपसर्ग ये कहाँ से आए? देखो, हमारे भारत देश के अंदर अनेक जो विदेशी हैं, आक्रमणकारी यहाँ पर आए हैं और वो काफ़ी समय तक हिंदुस्तान में बसे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। इस तरह से विदेशी उपसर्ग भी कहाँ आ गए हैं? अपनी हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो इस तरह से उपसर्ग कितने प्रकार के हैं अपने हिंदी के अंदर? 3 प्रकार के। एक तो कौन सा? संस्कृत के उपसर्ग। 2 नंबर कौन से? हिंदी के उपसर्ग। फिर हम बात करें तो विदेशी उपसर्ग। चलिए हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। उपसर्ग जुड़ता है तो संधि नियम लागू होता है। अब जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें संधि का नियम लागू होता है। अगर हमें उपसर्ग समझना है तो इससे पहले हमें संधि का क्या होना चाहिए? पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो ही हम उपसर्गों को सही प्रकार से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो उपसर्ग है वो किसी शब्द के क्या आता है? पूर्व में आता है। ठीक है, जब उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा? एक परिवर्तन होगा, उसमें विशेषता भी उसके अर्थ में विशेषता भी आ जाएगी, या हम कहें कि उसके अर्थ को क्या कर देगा, पूरी तरह से बदल देगा। तो ये सारी बातें देखिए, यहाँ से समझिए आप। जैसे ये एक शब्द है हार। ठीक है, हार शब्द के अंदर इसके पहले हम क्या लगाएंगे? उपसर्ग जोड़ेंगे। तो अलग अलग उपसर्ग जोड़ेंगे तो उनका अर्थ भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, अर्थ में विशेषता आ जाएगी। शब्द तो एक ही है, लेकिन अलग अलग हमने उपसर्गों का क्या किया है? प्रयोग किया है। तो देखेंगे कि देखो उनके अर्थ भी क्या बन गए हैं? अलग अलग बन गए हैं। शब्द तो एक ही है, लेकिन हमने उपसर्ग अलग अलग प्रयोग किए हैं, और अलग अलग उपसर्ग प्रयोग किए हैं तो उनके अर्थ भी क्या बन गए हैं? अलग अलग बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है ये। जैसे प्र है। ठीक है, अब देखेंगे आप प्र में देखो, हार में जब प्र उपसर्ग लगता है
तो क्या बन जाता है, प्रहार बन जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना अर्थ होता है विहार। और उसके बाद में कौन सा लगता है, ठीक है, हार से पूर्व अगर वी उपसर्ग लगाएं तो क्या बनता है, विहार बनता है। इसका अर्थ क्या होता है, घूमना होता है विहार का अर्थ। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हार उपसर्ग का प्रयोग, आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। हम हार शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इसका क्या बनता है, आहार बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भोजन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हार शब्द में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं, परि जोड़ते हैं, तो परिहार बन गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, त्यागना हो जाता है। तो देखो शब्द तो एक ही है, परंतु उपसर्ग हमने क्या कर दिए, यहाँ पे अलग अलग उपसर्गों को जोड़ा है, तो इसके अर्थ भी क्या बन गए हैं, अलग अलग बन गए हैं। तो ये जो विशेषताएं हमने बताई हैं आपको, ये किसकी विशेषताएं हैं, ये उपसर्ग की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और भी हम चर्चा करेंगे इनके संबंध में। अब उपसर्ग के प्रकार की हम बात करें तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के हिंदी में हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कौन सा आ गया, संस्कृत के उपसर्ग आ गए। फिर उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें तो कौन से हैं, विदेशी उपसर्ग हैं। चलिए ये देखिए आप, संस्कृत के उपसर्ग आ गए, फिर उसके बाद में कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर इसके बाद में कौन से हैं, देखिए आप, ये विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। अब देखो संस्कृत के किस प्रकार से आ गए। अब देखो कोई भी भाषा है उसका मतलब रूप कालों में बदलता रहा है। ठीक है, अब संस्कृत से आगे क्या आ गई, हिंदी आ गई, और हिंदी के अंदर विदेशी क्या आ गए, विदेशी शब्द प्रयोग हुए। ठीक है, इसका भी मैंने कारण बताया क्यों कि किस प्रकार से प्रयोग हुए। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं उपसर्गों के संबंध में। अब सबसे पहले जो चर्चा करेंगे हम संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, और इसका अर्थ देखिए, आगे बढ़ेंगे। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक या परे। उससे बने हुए शब्द देखिए आप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो अतिवृष्टि। ठीक है, पहला जो अति उपसर्ग से लग करके ये देखिए एक शब्द बनाया है अतिवृष्टि। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अति उपसर्ग लगा हुआ, सीधा हम निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, वृष्टि शब्द आ गया और इसमें कौन सा लगा हुआ है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना हम तभी कर पाएंगे जब हमको संधियों का क्या होगा, ज्ञान होगा। देखिए आगे हम बताते हैं आपको। इसमें क्या है कि जैसे ये शब्द दे रखा है अत्याचार। ठीक है, ये देखिए क्या है, अत्याचार। अत्याचार शब्द दे रखा है, इसको अगर आप अलग करेंगे, संधियां आती हैं तो आप अलग कर लोगे, क्या हो जाएगा, अति धन क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा। ये ले लीजिए, अति धन क्या आ जाएगा, ये लीजिए आचार। ये है अति धन क्या हो जाएगा, आचार आ जाएगा। मुझे संधियों का ज्ञान था इसलिए तुरंत अलग कर दिया मैंने। अब इसमें देखो ये अति उपसर्ग लगा हुआ, देखो अति की बात की है, अति यहाँ उपसर्ग दिया हुआ है, यहाँ से आगे निकालना है, यहाँ से, यानी कि यह दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करोगे, यानी कि आचार यहाँ से निकालोगे। ठीक है, पहले तो मैं ये शब्द बता दूं, देखो ये बनता है कि नहीं बनता है, अत्याचार बनता है कि नहीं बनता है। ये देखिए इसमें क्या है, संधि का प्रयोग हुआ है, रूल्स का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि जो क्या है, हर्षव ई है, और आगे क्या दिया हुआ है, आ। ठीक है, आ और धन क्या हो गया, चार। ठीक है, ये संधि के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि देखो इसमें क्या होगा, यानी कि ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का किस में बदलाव हो जाएगा, ये में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये हो गया अतः, और ये ई आ गया, और ये आ धन, ये उसके बाद में चार लगा दिया, ये लीजिए चार लगा। अब क्या करोगे, शब्द बनाने के लिए ये तय आ गया आधा, और ये आ गया, ये के अंदर आकी मात्रा लगा दी, फिर ये शब्द आ गया क्या, अत्याचार। तो देखो ये शब्द कैसे बना हुआ है, ये शब्द देखो संधि के नियम से देखो कैसे अलग होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, इसमें इस शब्द में क्या है, संधि है इसके अंदर, अति। ठीक है, इसमें देखो अति प्लस क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं और बताता हूँ आपको। देखिए क्या करना है आपने, इसको अलग कैसे करते हैं ये भी सीखिए। अत्याचार जो शब्द है,
ठीक है, इसमें से उपसर्ग कैसे अलग करोगे और मूल शब्द कैसे अलग करोगे, वो चीज़ आप देख लीजिए। ये तभी होगा जब आपको संधियाँ आएंगी। अब देखिए, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है अत्याचार, ठीक है, ये लिखा हुआ अत्याचार। मैंने क्या किया है, इसको संधि का ज्ञान था मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से तय निकाल लिया और यहाँ से मुझे यहाँ से पहचान हो गई है, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, ये निकाल लिया और यहाँ से क्या निकाला, आ निकाल लिया, आचार, आचार कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका क्या होगा, ई का, ये का क्या होगा, ई होगा, हर सब ई होगा, ठीक है। और ये इधर क्या हो जाएगा, आचार पड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये शब्द क्या बने, इसको यहाँ लगा देंगे। हमने विच्छेद किया है संधि का, ठीक है, संधि शब्द का विच्छेद किया है, तो इस प्रकार से नियम हम लागू करेंगे। फिर ये आचार आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। दोनों शब्द मैंने अति भी निकाल लिया और इसमें क्या लगा हुआ है बताइए, इसमें भी आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको भी हम क्या करें, सीधा दिखाई दे रहा है, ये आ धन क्या है, चार। तो इसमें मूल शब्द क्या है बताइए, इसमें मूल शब्द तो चार ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने करके देखना है, अभ्यास करना है, सीख जाओगे। तो इससे पहले आपको संधियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या है, अगला जो शब्द है अत्यंत है। इसमें हम अलग करके देखते हैं, ठीक है। एक तो देखो शब्द इधर दिया ही हुआ है और एक शब्द हमने निकालना, अति उपसर्ग तो दिया ही हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अत्यंत लिखा हुआ, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, ये तय निकाल लिया और इसमें क्या है, ये हलंत कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से ए निकलेगा, ए, ये निकाल लिया ऐसे, अंत। यानी कि हमारे पास में एक शब्द आ गया अति, यानी कि अंत शब्द आ गया है, इसको हमने करना है। ये देखो इसमें क्या किया हमने, यह को किस में चेंज करेंगे, ई में चेंज करेंगे, हर सब ई। और ये धन ये पड़ा ही है, वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, ये ई इसमें आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा, ये इसमें आ गया ना, ठीक है। और ये क्या हो गया ऐसे, तो क्या बन गया, अति धन क्या हो गया, अंत हो गया। तो इस तरह से हमने ये इसमें से क्या निकाल लिया, उपसर्ग अलग कर लिया। तो जोड़ना और तोड़ना दोनों ही आने चाहिए, मूल शब्द को अलग करना, उपसर्ग को अलग करना, तो इस प्रकार से आप करेंगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, बताते हैं आगे। अगला जो उदाहरण है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं 2-4 बताए आपको, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला जो उदाहरण देखिए कौन सा है, पढ़ेंगे अपने। अब देखो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अत्यावश्यक। अति प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अति पहले बता दिया मैंने आपको, अति प्लस क्या हो जाएगा, इसका आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। अति प्लस क्या हो जाएगा, आवश्यक। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी अति प्लस क्या हो जाएगा, धन इव हो जाएगा। लीजिए इसका क्या हो जाएगा बताओ, अति प्लस क्या आ जाएगा बताओ, आधुनिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आधुनिक आ जाएगा। लीजिए आधुनिक। अब इसको भी तो अलग कर सकते हैं अपने, इसको भी अलग कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, अधुना प्लस क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। जहाँ ये उपसर्ग है, ठीक है, अधुना, यानी कि अधुना शब्द आ गया और एक इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अति तो उपसर्ग है इसके अंदर और एक क्या इसमें लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ। मूल शब्द कौन सा आ गया, बात करें तो अधुना आ गया इसके अंदर, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने जो अगला उदाहरण है वो करते हैं, ठीक है। अगला जो देखते हैं क्या है इसमें, अगले उदाहरण में, ये लीजिए। चलिए अगला जो उदाहरण है हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये देखो अति तो अलग कर ही लोगे, अति और धन क्या हो गया, व्याप्ति, ये लीजिए, ठीक है। ये तो आपने अलग कर लिया, लेकिन इसका क्या करोगे, धन क्या हो जाएगा, आपति हो जाएगा, ये लीजिए। यानी कि हम केवल अति उपसर्ग नहीं सिखा रहे हैं, और भी जो उपसर्ग आ रहे हैं उसको भी हम सिखा रहे हैं। इसमें संधियों का नियम लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको आपने करना है। अब देखो इसी तरह से अति धन इंद्रिय हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने
अभी उपसर्ग के संबंध में करेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, अधिक है, श्रेष्ठ है, ऊंचा है, सामने है। अधिकतर तो मैं बताऊं, देखो क्या होता है, उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द निकालिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने इसमें। अभिलाषा, अभिमुख। अब देखो इसमें जो करने वाला ये तो सीधे ही है, अभी क्या है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ से भी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन देखो हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, ये तब कर पाएंगे। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई उपसर्ग होता है, इस नाम का कोई उपसर्ग होता है, ठीक है, आ नाम का उपसर्ग होता है, ठीक है, हाँ, अभी नाम का उपसर्ग होता है, तो इन उपसर्गों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अभ्यास की हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा, अभी धन क्या होगा, आस होगा। ये किस प्रकार बना वो भी देख लीजिए, एक आधा बीच बीच में मैं अब बताता जाऊंगा आपको। ये हो गया अभय, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, ई, हर्षव ई, और यहाँ क्या है, आ, और यहाँ क्या है, स। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अभय, ई का क्या हो जाएगा, ये, और ये क्या हो जाएगा, आ, धन क्या है, स। अब ये क्या कहता है, यानी कि ई के बाद में कोई बिन स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये मैंने किया है, ये लीजिए, ये अभय, और ये क्या हो गया, ये के बाद में ये आ की मात्रा आ गई, और ये क्या बन गया, अभ्यास बन गया। देखो अभ्यास ही। अब एक तरीके से और भी करते हैं, अभ्यास को ही सीधा अलग निकाल करके देखते हैं, यहाँ से इसको शब्द को, ये लिखा हुआ है अभ्यास, इसको क्या करोगे आप, ये लिखा हुआ है अभय, और ये यहाँ पे यह निकालेंगे, और यह का जो इसमें आ बचा हुआ है ये बाहर की सार रख देंगे, ये आ निकल गया, और इसमें क्या हो गया, स आ गया। यानी कि ये एक शब्द हमारे पास में दिया हुआ, लीजिए यहीं जोड़ दो अपने, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा, ये एक शब्द तो आ गया, लेकिन मूल यानी कि उपसर्ग नहीं निकला इसके अंदर, तो क्या होगा बताओ, अब में क्या, ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्षव ई हो जाएगा। अब ये भी आ गया, इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें क्या करोगे, ई मिला दोगे, ये लीजिए उपसर्ग आ गया, ये पहले पढ़ा ही था, आस शब्द क्या बन गया, अभी धन क्या हो गया, आस हो गया। ये देखो ये बना हुआ है यहाँ, ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा, संतियाँ अगर आपको आती हैं तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगला है अभ्युदय, ठीक है, क्या है, अभ्युदय है, ये देख लीजिए अभ्युदय। इसको मेरे को तो याद है, सीधे मैं लिख देता हूँ इसको, क्या, अभी धन क्या हो गया, उदय हो गया, ये लीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा, ये हो गया, अभी धन क्या हो गया, उदय हो गया, ठीक है। चलो करके देखते हैं अपने, इसमें क्या नियम संधि का लागू है, इसका क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, ये ई निकाला, इधर क्या दिया हुआ है, चलो इसके साथ ही लगा दो उदय, इसका एक शब्द हमारे पास में ये आ गया है, ठीक है। अभी उपसर्ग अभी तक नहीं आया पूरी तरह से, तो इसमें क्या है, ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है, बताइए, ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, यही बात है ना। चलिए ये करते हैं, अब ई का क्या करेंगे, यह में चेंज कर देंगे, ये लीजिए, और ऊ सामने दिया हुआ है, चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, ये अभय, ये वो आ गया यहाँ पे इसके नीचे, और दय ये बन गया, क्या बन गया, अभ्युदय बन गया। कहने का मतलब यहाँ अभी प्लस उदय हमने निकाला, ठीक है, ई, ये इसमें से ई निकाली, इसमें से ये ऊ रहा, ठीक है, ई का क्या हो गया, यह हो गया, और ऊ भिन्न स्वर है ये ऊ इसमें आ गया, ई, ठीक है, ई का यह हो गया। अब देखो इसको हम उस दूसरी तरीके से करके देखें कैसे, इसको देखो आगे, इसमें भी तो एक उपसर्ग है, इसमें क्या आ जाएगा, उदय लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, उत प्लस क्या आ जाएगा, यह ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम चर्चा और करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है, आगे जो आएंगे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखो इसको हम दूसरी तरीके से भी करके देख लेते हैं, अभ्युदय दिया हुआ ना, अभ्युदय, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से समझाना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ऐसे अभय कर दो, और इसमें से यह निकाल लो बाहर, और ऊ ये बाहर निकल जाएगा, ये लीजिए ऊ, और शेष क्या बच गया, दय बच गया, ये ऊ है ये, ठीक है ना, ये लीजिए, थोड़ा सा मैं और सही कर देता हूँ, ये ऊ हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या है, अब है ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई, ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अब ये तो ऊ दे रखा है, बिन सबर है, चलो ठीक है, इसको चाहे साथ लिख दो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई हो जाएगा, ये उदय पूरा रख दो, चलो कोई एक शब्द हमारे पास में आ गया उदय, ठीक है। और ये भी एक शब्द दे रहे क्या है हमारे पास में आ गया, तो क्या बन गया, अभी क्या बन गया, उदय बन गया, ठीक है। अभी उपसर्ग निकल गया, क्योंकि हमने यहाँ से यह निकाला, यह को किस में ई में चेंज कर दिया। अगर विच्छेद करना है तो ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने करते हैं आगे। अगला जो उदाहरण है, अभी करता है, अभी राम है, अभी सार है, अभी मन्यु है, अभी प्राय है। ये तो अलग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा, कोई समस्या नहीं आती है, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो उदाहरण है हम करते हैं, अप का अर्थ देखो, अब उपसर्ग का अर्थ देखो, बुरा या क्या होता है, विपरीत होता है। देखो ये कुछ आप समझ जाएंगे, इसमें कोई बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सीधा पता चल रहा है। लेकिन कई बार हमको मालूम ही नहीं होता है कि ए उपसर्ग होता है या अब उपसर्ग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा ना, ठीक है। अब ऑप्शन में तो वो दे देगा, ऐसे अब ज्ञान नहीं है, ए भी देगा वो ऑप्शन में अंदर, ठीक है, और अप भी दे देगा, दोनों ही देगा। लेकिन भाई मालूम ही नहीं है तो भाई इनके बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो हम सही नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो पता होना चाहिए भी कौन कौन सा क्या है उपसर्ग है। चलिए हम करते हैं, यानी कि अप उपसर्ग है, इसमें भी अप उपसर्ग है, इसमें भी अप है, मतलब अपकार, अपशकुन, ठीक है, अपमान, अपक्रम, यानी कि उपसर्ग और हम मूल शब्द अलग करते हैं ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करें तो जो उपसर्ग है उसका भी रूप भंग नहीं होना चाहिए, भाई उसका भी अपना अस्तित्व है, उसका भी रूप भंग नहीं होना चाहिए, और जो मूल शब्द है उसका भी रूप भंग नहीं होना चाहिए, उसका भी अपना अस्तित्व है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम मूल शब्द अलग करेंगे और उपसर्ग को क्या करेंगे, अलग करेंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे अपंग है, अपवाद है, अपहरण है, अपव्यय। थोड़ा अपव्यय के बारे में, बाकी तो है ये अपवर्तन सही हो जाएगा, अपव्यय के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। अपव्यय, अब यहाँ से तो आप अलग कर ही लोगे, अप धन क्या होता है, व्यय होता है, परंतु इसके आगे भी तो देखिए, ये तो चलो आपने कर लिया, अप धन क्या व्यय बन गया, ये तो आपने कर लिया, लेकिन इसमें भी तो निकलता है वी धन क्या हो गया, ए भी तो निकलता है, यानी कि वी उपसर्ग भी तो है इसके अंदर। जहाँ है कोई अन्य उपसर्ग तो वहाँ वो भी तो बताएंगे, ये थोड़ी है कि हम अप की बात कर रहे हैं तो इसी के बारे में हम बताएंगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इजी हैं सभी, ये हो जाएंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। अपी भी देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपी हृत है, अपी धान है, अपी हित है, अपी तू, ठीक है। हाँ ये अपी यहाँ है, बस ये बना दिया मैंने, बता दिया आपको, अपी धान में अपी है, अपी हित में अपी है, और अपी तू में अपी और धन क्या तू। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, आधे उपसर्ग के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ थोड़ी सी यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ संधियों के नियम लागू हुए हैं। देखिए ये अलग करके बता दिया पहले से, अध्यक्ष हम अलग करेंगे तो क्या होगा, मूल शब्द और उपसर्ग अलग करेंगे तो क्या अधि आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, अक्ष होगा, यानी कि जो उपसर्ग है किसी मूल शब्द के क्या लगता है, पूर्व में लगता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अध्यक्ष किस प्रकार बनेगा, ठीक है, ये आ गया अधः, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, हर्षव ई, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, और यहाँ क्या है, श है। चलिए ई के बाद में अगर कोई बिन सवर आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका यह हो जाता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये लीजिए अधः, और ये क्या हो गया, ई का क्या हो गया, यह हो गया, और ये ए और ये क्षय हो गया, ठीक है, यहाँ अलग करके लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे आप, ये यहाँ अधः आ गया और अध, ठीक है, और ये और यह के अंदर ए मिल गया है तो पूरा हो गया, और ये शेष क्या बच गया, क्षय बच गया, ये लीजिए, ठीक है, क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। जो शब्द ये है और यही शब्द ये है, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, लीजिए देख लीजिए किस प्रकार से ये बना है, किस प्रकार से हमने अलग किया है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला उदाहरण लेकर के।
ठीक है। चलिए अगला जो उदाहरण है अध्यात्म की हम बात करते हैं, तो इसको अलग करेंगे, मूल शब्द अलग करेंगे और उपसर्ग अलग करेंगे, मूल शब्द अलग करेंगे और उपसर्ग अलग करेंगे। देखिए तो उपसर्ग तो दिए हुए ही हैं यहाँ पे, ये देखो, और मूल शब्द ये आ गया। चलिए इसको बनाते हैं हम, वैसे ही बनाना है। देखो ये इसमें क्या है, अध, अध, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, ये हर सब ई है, और ये क्या है, आ गया, और बाकी तोड़ कर लिख देंगे तम। अब लीजिए इसमें क्या है, अध, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, भिन्न स्वर है ये, आ, ठीक है, और ये लीजिए तमा, ठीक है, और ये सब जोड़ देंगे, ए, आ की मात्रा आ गई, तम, अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है। ये तो एक शब्द बन ही गया अपने पास में, ये तो है ही है, शब्द पढ़ा ही हुआ है, लेकिन हमने संधियों के हिसाब से सिखाने का प्रयास किया है यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने। चलो अध्ययन का क्या हो जाएगा, चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, अध्ययन लिखते हैं यहाँ पे, ये लीजिए अध्ययन, अध्ययन है ये। चलो एक बार थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया, इसको क्या करते हैं अपने मिटा देते हैं एक बार, ये लीजिए, ये लिखिए अध्ययन, ठीक है, ये आ गया अध्ययन, दो यह भी है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, देखो ये इस तरीके से होगा, ये अध, ठीक है, और यहाँ से हम यह है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, ये यह है, इसमें से यह क्या कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे, और इसमें से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो ये ए क्या बन जाएगा, ए, ये और ने बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अध, अध, ई, यह किस में चेंज हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये देखो एन, वैसा एक शब्द हमारे पास में आ चुका है, एक शब्द तो पहले ही आ जाएगा अपने पास में, यहाँ थोड़ी सी समस्या आएगी, यहाँ स्टेप थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं। अब ये इसमें लग जाएगा स्वर ई, ठीक है, ये लीजिए, ये बन गया क्या, अधि, धन क्या क्या हो गया, एन हो गया, ये लीजिए बन गया, ठीक है, ये शब्द निकल गया, ये उपसर्ग आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अधीक्षक, अधि प्लस क्या हो जाएगा, इक्षक हो जाएगा। एक उपसर्ग भी पड़ा है, उपसर्ग तो सामने पड़ा ही है, आपको पता चल रहा है कि उपसर्ग तो है ही हमारे सामने, ठीक है, और इसमें क्या है, हर सब ई है, और इसमें ई निकालना, बड़ी ई, इक्षक, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, अध्यापक, अधि, धन क्या हो जाएगा, आपक हो जाएगा। लीजिए हम निकाल देते हैं, अधि क्या है, अधि धन क्या हो जाएगा, आपक हो जाएगा, आपक, ठीक है। इसको आगे भी निकाल सकते हैं, आ धन क्या हो जाएगा, पक हो जाएगा। लीजिए इसका क्या होगा, अधि धन क्या होगा बताइए, आय होगा। ये लीजिए इसका क्या होगा, अधि प्लस क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, अधि धन क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। इसका अधि धन स्थाथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने आगे करेंगे। जैसे ये दे रखे हैं, ये तो बड़े सरल हैं, अधि धन कृत हो जाएगा, अधि धन ग्रहण हो जाएगा, अधि धन लाभ हो जाएगा, अधि धन क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो उदाहरण अनु करेंगे, अनु का अर्थ क्या, पीछे और समान होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, अनुचर होगा, ये रहा उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द ये रहा, अनुरूप आ गया, अनुगामी आ गया, अनुशासन गलत लिखा हुआ है, तो ये होगा अनु, इसको सही कर लें, अनुशासन ऐसे होगा, अनुशासन सही लिखें इसको, अनुशासन, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करेंगे, अनु धन क्या हो जाएगा, वाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, अनु धन नाद हो जाएगा, अनु धन ज्ञा हो जाएगा, अनु धन कंपा हो जाएगा, ये अनु धन क्या हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।